कभी कभी यार सच में ऐसे हालात बन जाते हैं कि समझ ही नहीं आता क्या करें और कैसे करें। कुछ यही बिल्कुल पिछले 2 दिनों से मेरे साथ हो रहा है। इतना परेशान हो गया हूँ, तो मैंने सोचा कि आपके साथ ही एक डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि हम व्लॉग्स तो आपके लिए ही बनाते हैं। तो आपसे अच्छा और कोई मेरे को बता नहीं पाएगा, ना गाइड कर पाएगा कि क्या करना है। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि अभी जस्ट 2 दिन पहले कश्मीर में पहलगाम में एक टेररिस्ट अटैक हुआ, आतंकवादी हमला, और उसमें 28 लोगों की जान चली गई। मेरी तरह आप भी बहुत ज़्यादा दुखी होंगे, बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होगा। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान इसलिए हो गया हूँ क्योंकि मैं उससे जस्ट कुछ दिन पहले कश्मीर में ही था। तो उस वजह से मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि इस सिचुएशन से मैं कैसे डील करूँ। यहाँ पे हम लोग बैठ के बात करते हैं तो हमें शायद सिचुएशन का अंदाज़ा नहीं लगता, बट यार जिन लोगों के परिवार में से किसी की जान गई ना भाई, लोगों के घर उजड़ जाते हैं यार, ये सच बात है। लोगों की ज़िंदगी का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। हम लोग यहाँ कुछ भी बात कर लें, बट जिसकी जान जाती है ना, उसके परिवार वाले ही जाने कि उनके ऊपर क्या बीत रही है। बहुत मुश्किल होती है यार। हम लोगों के लिए शब्दों में बोलना आसान है, बट जो फेस कर रहा है उसके लिए बहुत बहुत मुश्किल है। बट फिर भी भगवान से यही प्रार्थना है कि उनके घर वालों को भगवान इतनी शक्ति दे कि वो ये दुख झेल पाए। और दूसरा कि जिन लोगों ने ये काम किया है उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले, और अब कुछ ऐसा काम हो कि जो रूट कॉज है ना इस चीज़ का, जो टेररिज्म का जो रूट कॉज है, उस पर भी कुछ एक्शन हो, सो दैट कि ये परेशानी ख़त्म ही हो जाए। और इसके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे। देखो, हम लोग तो आम आदमी हैं यार, हमारे पास तो जो न्यूज़ आती है वो न्यूज़ चैनल्स, सोशल मीडिया और इन सब के थ्रू ही आती है। तो जो मेरे को पता चल रहा है वो आपको भी पता है। तो अभी गवर्नमेंट और जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं उनका अभी कुछ एक क्लियर फीडबैक आए कि क्यों हुआ, क्या इसके पीछे मोटिव था, पता नहीं चल पा रहा है अभी कुछ। तो ये एक बात है। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहा हो कुछ अपडेट आया हो, जब तक मैं शूट कर रहा हूँ तब तक अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। बस ऑफिशियल फिगर ये है कि 28 लोगों की जान चली गई है। और अब अगर मैं अपनी राइड की बात करूं तो जो लोग अपने मेरे व्लॉग्स देखते हैं उन्हें पता है कि हम लोग कश्मीर राइड पे ही थे। तो हमारी राइड जो थी वो ये जो घटना हुई उससे पहले थी। हम लोग 2 दिन पहले वापस आ गए। तो हमें जितने दिनों की राइड लगानी थी हम उतने दिन की ही राइड लगा के आए। तो अब अगर जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ वो तो मैं आपसे पूछूंगा ही, लेकिन उससे पहले मैं आपको अपनी राइड की अपडेट देता हूँ। जब हम लोग कश्मीर पहुँचे, श्रीनगर पहुँचे और इंटीरियर में गए, गुरेज वैली गए, दूध पत्री गए, बहुत जगह गए कश्मीर में, तो हमने देखा कि ना इस साल टूरिस्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छी खासे नंबर टूरिस्ट्स के थे। तो हमें इस चीज़ की काफ़ी खुशी हुई कि चलो कश्मीर में ना अब टूरिज़्म नॉर्मल हो गया है। और वहाँ के जो लोकल्स थे उन लोगों ने भी इस चीज़ को सब ने यही बोला कि आप लोग गेस्ट्स हैं, आप लोग आते हैं, हमारा बहुत इस चीज़ से फ़ायदा हो रहा है, टूरिज़्म बढ़ रहा है, उसका फ़ायदा सबको होता है, लोकल्स को होता है, उनके घर वालों को होता है, सिस्टम को होता है, रोड्स अच्छे बनते हैं, डेवलपमेंट आता है, पढ़ाई अच्छी होती है, हर चीज़ का फ़ायदा होता है। तो इस चीज़ की हमें भी खुशी थी। गवर्नमेंट भी हमारी बहुत प्रमोट कर रही है J&K टूरिज़्म की वहाँ और कश्मीर बहुत सुंदर है। हम देख के आए हैं, अच्छा सुंदर जगह है। तो हम लोग बड़े खुश थे कि चलो सारी चीज़ें अभी अच्छी हो रही हैं और धीरे धीरे पटरी पे आ रही हैं। क्योंकि मैं 2021 से कश्मीर जा रहा हूँ, तो तब से और अब में टूरिज़्म में बहुत चेंज है, लोग बहुत ज़्यादा नंबर्स में जाने लगे हैं। तो हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आपको बिल्कुल असली पिक्चर दिखाएं। तो ये सोच के हमने भी पूरी मेहनत से शूट किया, व्लॉग बनाया कि आप जब व्लॉग आपको दिखाएंगे तो आपको और अच्छा अंदाज़ा लगेगा कि कैसा है कैसा नहीं है, तो आपको भी हेल्प होगा। तो ये सब करके हम लोग वापस आए, और जैसे ही हम लोग वापस आए तो वहाँ पे ये टेररिस्ट अटैक हो गया। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से हम लोग जब गए थे और अभी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया। एक घटना ऐसी होती है ना जो काफ़ी कुछ बदल देती है। तो अब मैं कंफ्यूज हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस चीज़ को कैसे पुटअप करूँ कि जो हम रिकॉर्ड करके लाए हैं, जो हम देख के आए हैं, और जो अभी हालात हैं उनका मैं मेल कैसे बिठाऊँ। मेरे को समझ नहीं आ रहा। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे ही पूछता हूँ कि हम लोग कश्मीर गए, हम तो पूरा 8-9 दिन रह के आए। अब आप लोग ये बताओ कि आप लोग कश्मीर का जो व्लॉग्स हैं जो हमने रिकॉर्ड किए हैं वो आपको आप देखना चाहते हो अभी मैं डालूं? क्योंकि मेरा कंफ्यूजन यही था कि मैं अभी व्लॉग्स डालूंगा और अभी के जो हालात हैं ना वो दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। तो
मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे इस चीज़ को डील करूं, मैं कैसे अपने व्लॉग्स में पुटअप करूं, क्या किस तरीके से दिखाऊं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग बताओ, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे से कहीं ज़्यादा समझदार आप हो, मेरी जो ऑडियंस है बहुत मेच्योर है। तो आप लोग ये बताओ कि आप लोग अभी व्लॉग्स देखना चाहते हो कश्मीर के, मैं डालूं? बना तो मैंने लिए ही, व्लॉग्स तो सारे शूट ही कर लिए हैं। तो अगर आप लोग देखना चाहते हो तो मैं कुछ दिनों बाद से व्लॉग डालना स्टार्ट करूं। अगर आप बोलोगे कि नहीं दीप भाई अभी नहीं देखना, आप होल्ड पे डाल दो, तो जैसा आप बोलोगे मैं उनको होल्ड पे डाल दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलोगे कि बहुत नहीं देखने तो मैं नहीं डालूंगा। तो आप लोग इस चीज़ पे जरूर मेरी हेल्प करना। ये हेल्प आपसे मतलब, क्योंकि मैं कंफ्यूज हूँ, तो जो आप बोलोगे फिर उसी तरीके से काम करेंगे। मैं उस तरह का काम नहीं करता कि मैं क्लैरिटी ना रखूं या मैं अपना कोई फ़ायदा देखने लगूं। यार आपके लिए है सब कुछ, जो आप बोलोगे वैसा करेंगे। तो मैं तो बहुत सुपर कंफ्यूज चल रहा हूँ। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताओ। इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे को डीएम कर सकते हो, मेरी आईडी आपको नीचे दिख रही है। बाकी ठीक है, तो ये कुछ व्लॉग इसीलिए था। आप लोग बताना, जैसा करना हो वैसा करेंगे। और बाकी उसके बाद अपन नॉर्मल व्लॉग्स डालेंगे, यही है ना। तो ठीक है, फिर आपके रिस्पॉन्स का वेट करेंगे। बाकी नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं।